हेलो एंड वेलकम टू हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी ये है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, उस कॉलोनी में एक दुकान है जिसके पास हमारे घर में प्रयोग होने वाला करीब करीब सारा सामान उसके पास मिल जाता है, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, स्टेशनरी आइटम हो, कॉस्मेटिक शॉप का सामान हो। करीब करीब हर चीज जो हमारे घर में दिनचर्या में प्रयोग होने वाला चीज है वो सब कुछ उसके यहाँ अवेलेबल है। दूसरी बात कि उसके यहाँ हमेशा भीड़ रहता है। उसके यहाँ डेयरी का भी प्रोडक्ट मिलता है, तो उसके यहाँ भीड़ हमेशा रहता है, कस्टमर हमेशा रहता है सुबह से लेके शाम तक। इवन सुबह उसके दुकान खोलने के पहले ही कस्टमर नॉक करना शुरू कर देता है कि उनको सामान चाहिए। प्रॉफिट भी है, क्योंकि वो हर सामान में उसका जो एमआरपी है उससे वो कम नहीं करता है, एमआरपी पर ही वो सेल करता है। और हम जानते हैं कोई कंपनी हम एमआरपी देती है उसमें कुछ ना प्रॉफिट देती है, तो प्रॉफिट भी है उस दुकानदार को। वो वो फैमिली, उस दुकान वाले की फैमिली एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं। इससे प्रमाणित ये होता है कि वो सेल कर रहा है, उसका सामान बिक रहा है और वो प्रॉफिट कमा रहा है और एक अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहा है। इस तरह की लाइफस्टाइल को जीने वाले और इस तरह का बिजनेस करने वाले हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया और नहीं जाता है प्राय करके, और बहुत सारे लोग को लगता है कि ये तो शायद संभव नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, आप जैसे अपने शहर में आप देखिए कोई मॉल है, B2 है, या बाजार इंडिया है, या स्मार्ट पॉइंट है। आप देखते होंगे कि आज आपके शहर में है, अगला साल 5 और नया ब्रांच उसका खुल गया। अगर 2-3 साल के बाद देखिएगा 10-20 जगह उसका एक्सपेंशन हो गया। आप देखिए जैसे जोमेटो डिलीवरी जो करती है, स्टार्ट वो कहाँ से की, एक जगह से, एक शहर से स्टार्ट की, फिर दूसरे शहर गई, अब पूरे इंडिया में उसका एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद अब वो फॉरेन कंट्री में भी उसका सर्विस स्टार्ट हो चुका है। ये कैसे संभव है? ये सिर्फ सेल, आपका बढ़िया सेल है। मान लिए कि आप हर साल 1,000 रुपया का, 1,000 तो काफी कम होगा, मान लीजिए कि आपका हर साल का सेल 10 लाख रुपया है, और आप 100 साल तक उसी उतना ही सेल कर रहे हैं, तो सेल अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं। इसको सेल ग्रोथ नहीं कहेंगे, यानी कि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। सेल्स ग्रोथ जब तक नहीं होगा तो आप एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, आप बढ़ा नहीं पाएंगे अपने चीजों को। तो मैं आज बात कर रहा हूँ सेल्स ग्रोथ की। और यदि आप सेल्स ग्रोथ को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तो आपको एक बहुत बड़ी लर्निंग समझ में आएगी। एक तो अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने में भी, बिजनेस को समझने में भी, और दूसरा स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेल्स ग्रोथ देखना क्यों जरूरी है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने पर। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने पीपीटी फाइल पर और screener.in के वेबसाइट पर, जहां पर कि मैंने ये, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बता पाऊंगा कि सेल्स ग्रोथ और उसके साथ सेल्स ग्रोथ क्यों जरूरी है किसी कंपनी के लिए, और कितना सेल्स ग्रोथ होना जरूरी है। सेल्स ग्रोथ के बारे में, सेल्स ग्रोथ कहते किसको हैं? सेल्स ग्रोथ कहते हैं कि जैसा कि इसके वर्ड में है, सेल्स में ग्रोथ, इसी को सेल्स ग्रोथ कहते हैं। सिंपल, यानी कि हम जो सेल्स करते हैं, कंपनी का जो सेल्स होता है वो हर साल ग्रो करना चाहिए। कितना ग्रो करना चाहिए? कितना ग्रो करने वाली कंपनी को हम अच्छा मानेंगे? 15% ग्रो करना चाहिए। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बनाया था, कंपनी का एक्सरे 5 मिनट में, उसमें मैंने बताया था कि सेल्स ग्रोथ मोर देन 15% होना चाहिए, तो कंपनी ग्रो कर रही, मतलब हम उस कंपनी को अच्छा कंपनी मानेंगे और उसको हम पिक करेंगे और उसको हम सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातों को देखना है, लेकिन ये देखना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, इसको आप रिकमेंडेशन नहीं मानिएगा। स्टॉक, कोई भी शेयर बाय करने के पहले आप अपना एनालिसिस कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से
कांटेक्ट करने। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज जितना बढ़ता है हर साल, उसी को सेल्स ग्रोथ कहते हैं। सेल्स ग्रोथ हम निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स ग्रोथ इक्वल टू होता है करेंट पीरियड ऑफ सेल्स माइनस प्रीवियस पीरियड सेल्स। इस साल का सेल, या साल का निकाल रहे हैं, क्वार्टरली निकाल रहे हैं, तो इस क्वार्टर का सेल माइनस प्रीवियस क्वार्टर का सेल। यदि ईयरली निकाल रहे हैं तो इस साल का सेल्स माइनस प्रीवियस साल का सेल्स, उसको डिवाइड कर दीजिएगा प्रीवियस पीरियड ऑफ सेल्स, यानी पिछले साल के सेल्स से डिवाइड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देना है 100%, 100 से, तो आपको सेल्स ग्रोथ परसेंटेज निकल जाएगा। दोबारा एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेल्स ग्रोथ निकालने के लिए इस साल का सेल माइनस पिछले साल का सेल डिवाइड कीजिए पिछले साल के सेल से। बहुत सिंपल है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से निकल जाएगा। चलते हैं स्क्रीनर वेबसाइट, screener.in के वेबसाइट पर। प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ है, कैलकुलेटर में आप देखिए 30,381, ठीक है। इसको माइनस करेंगे 26,298, इसमें ये माइनस कीजिएगा और इसको डिवाइड कर दीजिएगा 100 से, तो ये आ जाएगा। मैं देखता हूँ कैलकुलेटर, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कितना बोला? 30,381, 381 माइनस 26,928, 26,928 इक्वल टू, जो भी इक्वल टू 3453। इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 26,928 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। 12.82, 12.82, यहाँ पर देखिए 12.82, ठीक है। यानी कि करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, 12.82। सेल्स ग्रोथ निकल गया, इसका 15% से ज़्यादा नहीं, ये कम है। एक और चीज़ आपको देखना होता है, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था सेल्स ग्रोथ देखने के लिए, यहाँ पर है सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स, एवरेज सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स यहाँ, और एवरेज सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स यहाँ। ये कैसे निकालते हैं, आइए चलते हैं। 3 साल का परसेंटेज को, ये और ये, इस तीनों को आप जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 साल का सेल्स ग्रोथ का एवरेज निकल जाएगा। 12.82 प्लस 9.37 प्लस 9.37 प्लस 7.59, 7.59 डिवाइड बाय 3, 9.92, 9.91, 9.92, करीब करीब बराबर। 3 साल का एवरेज निकल गया। उसी तरह से आप 7 साल का निकाल लीजिएगा। 7 साल का निकालने के लिए आपको इसमें 7 साल का जोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों को प्लस कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो 7 साल का सेल्स ग्रोथ का एवरेज निकल जाएगा। इस तरह से हम सेल्स ग्रोथ, एवरेज सेल्स ग्रोथ निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेल्स ग्रोथ मोर देन 15% होना चाहिए,
एवरेज सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का मोर देन 10% होना चाहिए, एवरेज सेल्स ग्रोथ 5 इयर्स का मोर देन 10 होना चाहिए। आज के लिए यही सेल्स ग्रोथ के बारे में बताना था। आप लोगों को ये लगा हो कि आपके लिए यूजफुल था तो लाइक जरूर से जरूर करें। अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।